नी धातु, नी धातु का अर्थ होता है ले जाना। नी धातु के स्थान पर नय आदेश होता है, रूप बनता है नयति। नयति का मतलब ले जाता है। आइए अब हम नी धातु के पांचों लकारों के रूप जानेंगे कि नी धातु के पांचों लकारों में रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो क्रम से हम पांचों लकारों के रूप जानेंगे। सबसे पहले आता है लट लकार, जिसका प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक लकार में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। तो विशेष जो ध्यान देना है वह है रूप। वो इस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाएगा। नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयथ, नयामि, नयावः, नयामः। तो इस प्रकार से लट लकार का उच्चारण किया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं दूसरा लकार लंग लकार, जो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एक समान होते हैं। आइए अब लंग लकार के रूप का उच्चारण किस प्रकार से करना है ध्यान से सुने। अनयत, अनयताम, अनयन, अनयः, अनयतम, अनयत, अनयम, अनयाव, अनयाम। तो लंग लकार का उच्चारण कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। आइए अब नी धातु के लिट लकार के रूप किस प्रकार से चलते हैं इसको भी जान लेते हैं। लिट लकार जैसा कि आपको पता है कि वो भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यह पहले की तरह होंगे। तो आइए उच्चारण को ध्यान से सुनते हैं। निश्यति, निश्यतः, निश्यन्ति, निश्यसि, निश्यथः, निश्यथ, निश्यामि, निश्यावः, निश्यामः। अगला लकार लोट लकार, जो आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष उसी प्रकार से रहेंगे। केवल हमें उच्चारण करना है नयतु, नयताम, नयन्तु, नय, नयतम, नयत, नयानि, नयाव, नयाम। इस प्रकार से लोट लकार का उच्चारण किया जाएगा। अब आता है पांचवा लकार विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यह समान रहेगा। बाकी उच्चारण इस प्रकार से करना है। नयेत, नयेताम, नयेयुः, नयेहे, नयेतम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेम। तो इस प्रकार से विधिलिंग लकार का उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको नी धातु के पांचों लकारों के रूप हमने बता दिए। तो हमने जाना कि नी धातु के पांचों लकारों के रूप किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार उनका उच्चारण किया जाता है। आइए अब हम अर्थ भी जान लेते हैं कि पांचों लकारों के अर्थ क्या है नी धातु के। आइए अर्थ जानते हैं। लट लकार जो वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष में हम देखेंगे एक वचन में रूप बनता है नयति, द्विवचन में नयतः, बहुवचन में नयन्ति। वाक्य इसका बनेगा सह नयति, तौ नयतः, ते नयन्ति। और हिंदी अर्थ इनके होंगे वह ले जाता है, वे दोनों ले जाते हैं, वे सब ले जाते हैं। अब आते हैं मध्यम पुरुष पर। इसके रूप हैं नयसि, नयथः, नयत। वाक्य बनेंगे त्वम नयसि, युवाम नयथः, यूयम नयथ। हिंदी अर्थ होगा इन वाक्यों का तुम ले जाते हो, तुम दोनों ले जाते हो, तुम सब ले जाते हो। उत्तम पुरुष इसके रूप हैं नयामि, नयावः, नयामः। वाक्य संस्कृत में बनेंगे अहम नयामि, आवाम नयावः, वयम नयामः। अर्थ हो गया मैं ले जाता हूँ, हम दोनों ले जाते हैं, हम सब ले जाते हैं। अब आते हैं लंग लकार के ऊपर, जो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार से है। प्रथम पुरुष में रूप चलते हैं अनयत, अनयताम, अनयन। तो वाक्य बनेंगे संस्कृत में सह अनयत, तौ अनयताम, ते अनयन। हिंदी अर्थ होगा वह ले जाता था, वे दोनों ले जाते थे, वे सब ले जाते थे। मध्यम पुरुष इसमें रूप बनेंगे अनयः, अनयतम, अनयत।
संस्कृत में वाक्य बनेंगे त्वम अनयः युवाम अनयतम यूयम अनयत। और हिंदी अर्थ होगा तुम ले जाते थे, तुम दोनों ले जाते थे, तुम सब ले जाते थे। उत्तम पुरुष रूप बनेंगे अनयम अनयाव अनयाम। और संस्कृत वाक्य अहम अनयम आवाम अनयाव वयम अनयाम। हिंदी अर्थ मैं ले जाता था, हम दोनों ले जाते थे, हम सब ले जाते थे। अब आया लृट लकार जो भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है। प्रथम पुरुष में रूप चलते हैं नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति। संस्कृत वाक्य सह नेष्यति तौ नेष्यतः ते नेष्यन्ति। अर्थ वह ले जाएगा, वे दोनों ले जाएंगे, वे सब ले जाएंगे। मध्यम पुरुष नेष्यसि नेष्यथः नेष्यथ ये रूप चलते हैं और वाक्य बनेंगे त्वम नेष्यसि युवाम नेष्यतः यूयम नेष्यथ। तुम ले जाओगे, तुम दोनों ले जाओगे, तुम सब ले जाओगे। उत्तम पुरुष में रूप बनते हैं नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः। संस्कृत वाक्य अहम नेष्यामि आवाम नेष्यावः वयम नेष्यामः। और हिंदी अर्थ होगा मैं ले जाऊंगा, हम दोनों ले जाएंगे, हम सब ले जाएंगे। अब आता है लोट लकार जो आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके रूप प्रथम पुरुष में चलते हैं नयतु नयताम नयन्तु। वाक्य जैसे कि हम आज्ञा देंगे तो हम कहेंगे कि नयतु नयताम नयन्तु, जिसका अर्थ बनेगा कि ले जाओ, दोनों ले जाओ और सब ले जाओ। एक को आज्ञा देंगे तो नयतु, दो को आज्ञा देंगे तो नयताम और सब को आज्ञा देंगे तो नयन्तु। आगे मध्यम पुरुष जिसमें रूप बनता है नय नयतम नयत। वाक्य त्वम नय युवाम नयतम यूयम नयत। तुम ले जाओ, तुम दोनों ले जाओ, तुम सब ले जाओ। उत्तम पुरुष जिसके रूप चलते हैं नयानी नयाव नयाम। वाक्य अहम नयामि आवाम नयाव वयम नयाम। हिंदी अर्थ मैं ले जाऊं, हम दोनों ले जाएं, हम सब ले जाएं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तम पुरुष में आज्ञा ली जा रही है कि अहम नयामि मैं ले जाऊं, आवाम नयावा हम दोनों ले जाएं, वयम नयामा हम सब ले जाएं। लोट लकार जो है आज्ञा देने और लेने अर्थ दोनों में प्रयोग किया जाता है। आज्ञा देने के लिए लोट लकार के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और लेने के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। आइए अगला लकार है विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। इसके प्रथम पुरुष के रूप चलते हैं नयेत नयेताम नयेयुः। अब इसमें जो है आपको करना चाहिए, कुछ ऐसा आदेश दिया जा रहा है तो हम कहेंगे कि नयेत नयेताम नयेयुः, जिसका अर्थ बनेगा ले जाना चाहिए, दोनों को ले जाना चाहिए, सबको ले जाना चाहिए। आगे मध्यम पुरुष जिसमें रूप चलते हैं नयेः नयेतम नयेत। वाक्य त्वम नयेः युवाम नयेतम यूयम नयेत। अर्थ हुआ तुम्हें ले जाना चाहिए, तुम दोनों को ले जाना चाहिए, तुम सबको ले जाना चाहिए। उत्तम पुरुष के रूप चलेंगे नयेयम नयेव नयेम। वाक्य संस्कृत में बनेंगे अहम नयेम आवाम नयेव वयम नयेम। और जिसका अर्थ होगा मुझे ले जाना चाहिए, हम दोनों को ले जाना चाहिए, हम सबको ले जाना चाहिए। इस प्रकार से आपने जाना कि नि धातु के रूप पांचों लकारों में किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से उनका उच्चारण किया जाता है और क्या उनका हिंदी अर्थ है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो नमः।